जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है और खबर यह है कि 50,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है राफेल को। 50,000 करोड़ का। और इन 50,000 करोड़ रुपए में राफेल भारत को देगा 26 राफेल एम यानी कि मरीन यानी कि नेवी के लिए फाइटर जेट्स। इसके लिए राफेल की टीम नई दिल्ली आ चुकी है और अब उनसे कॉस्ट के ऊपर यानी कि दाम के ऊपर बातचीत शुरू होगी। इस पूरी रेस में एक अमेरिकन जेट यानी कि F-18 सुपर हॉर्नेट वो भी था और गोवा में इसकी ट्रायल्स हुई। इंडियन नेवी ने दोनों जेट्स की ट्रायल करी, इधर F-18 इधर राफेल, और दोनों की ट्रायल्स करी और ट्रायल्स में राफेल आगे निकला। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों है? F-18 कोई कम नहीं है। F-18 बहुत शानदार एयरक्राफ्ट है और F-18 ये वही एयरक्राफ्ट है जो कि यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर से चलता है। तो ये इंडियन नेवी ने फिर क्यों चुना राफेल? क्या कारण था कि अमेरिकन फाइटर को मना कर दिया और फ्रेंच फाइटर को हां बोल दिया? इसके 2-3 कारण हैं। पहली चीज, भारत की जो खास परिस्थिति है दोस्तों, उसके लिए राफेल फिट है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि इंडियन एयरफोर्स के पास ऑलरेडी 36 राफेल है। ऑलरेडी 36 राफेल इंडियन एयरफोर्स के पास, अब 26 आ जाएंगे इंडियन नेवी के पास। इसमें जो कॉमनैलिटी ऑफ पार्ट्स है यानी कि दोनों के जो पुर्जे हैं, जो पार्ट्स हैं, 80% कॉमन है, 80% कॉमन है नेवी और एयरफोर्स के फाइटर्स के बीच में, क्योंकि दोनों राफेल हैं, दोनों डसॉल्ट एविएशन के हैं। तो इससे क्या होगा कि मेंटेनेंस और जो स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट है वो काफी कम हो जाएगी। देखिए, जब भी एक फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ता है ना दोस्तों सॉर्टी के लिए, एक सिंगल फाइटर एयरक्राफ्ट, इंडिया में तो कई सारे 100 उड़ते हैं, रोज उड़ते हैं, एक फाइटर एयरक्राफ्ट तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं दोस्तों। कुछ लोगों का कहना है कि लाखों रुपए एक फाइटर पे खर्च होते हैं जब वो उड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो लड़ाई पे जा रहा है, सिंपल सवेरे फाइटर पायलट बैठेगा अपने एयरक्राफ्ट पे, उसको मॉर्निंग सॉर्टी पे ले जाएगा, उसमें लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कितना महंगा प्रोपोजिशन है ये। एक ये जैसे है कि शेर रखना। अब आप शेर रखोगे तो फिर शेर की खुराक शेर वाली होती है ना, तो वही चीज है दोस्तों। ये बहुत अच्छी बात। देखिए, अभी तक क्या हो रहा था कि MiG-29 फाइटर की जो सीरीज थी, दैट वाज द बैकबोन ऑफ द इंडियन नेवी, जहां तक फाइटर एयरक्राफ्ट की बात है, ज्यादातर वही। इस एयरक्राफ्ट को मैं भी देख चुका हूं गोवा में, जब मैं शूट करने गया था। इसमें मैं किसी और सिलसिले में शूट करने गया था, मैं कोस्ट गार्ड के लिए शूट करने गया था, लेकिन जहां पे कोस्ट गार्ड की फैसिलिटी थी, जहां पे उनके हेलीकॉप्टर्स थे, उसी के थोड़ा दूर, आधा किलोमीटर दूर, वहां पे एक स्ट्रिप थी जहां पे इंडियन नेवी के MiG-29 टेक ऑफ कर रहे थे और लैंड कर रहे थे। तो वो मैंने, इट्स अ वेरी इंप्रेसिव फाइटर। कोई ये नहीं कह सकता कि MiG-29 खराब फाइटर, इट्स अ वेरी गुड फाइटर एंड हैज स्टूड अस इन गुड स्टेड फॉर डेकेड्स। प्रॉब्लम यह है कि नए नए जो विमान आ रहे हैं दुनिया में, अगर आपको उनको काटना है तो फिर आपको 4.5 जनरेशन राफेल चाहिए, आपको चाहिए, ये आपको करना पड़ेगा, राइट? और वही काम करा है भारत सरकार ने। इंडियन नेवी ने जब बोला ओके तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला ओके, ठीक है, डन। तो 26 राफेल दोस्तों। अच्छा, इसमें एक और बात चल रही है कि ये पूरे के पूरे बन के नहीं आएंगे। अभी देखिए, कॉन्टूअर्स ऑफ द डील 30 मई के बाद डिसाइड होंगे, तो सारी इंफॉर्मेशन अभी पब्लिक फोरम में है नहीं, पब्लिक स्फेयर में है नहीं। लेकिन कॉन्टूअर्स ऑफ द डील डिसाइड ऐसी हो रही है, जो मैंने सुना है, जो छोटी मोटी मुझे खबर लगी, ये खबर लगी है कि कुछ इसके हिस्से, कुछ पुर्जे भारत में भी बनेंगे। मोदी सरकार अब ये सब लोगों के साथ शर्त रखना उन्होंने शुरू कर दिया है। वो ये नहीं कह रहे कि पूरा इंडिया में बनाओ। इंडिया में राफेल बनाने का आज की तारीख में इकोसिस्टम नहीं है, जाहिर सी बात है, पर कह रहे हैं कि ठीक है, आप कुछ इंडिया में बनाओ कि भारत में लोगों को रोजगार मिले, भारत में फैक्ट्रियां, क्योंकि एक फाइटर एयरक्राफ्ट के अगर आप कुछ भी पुर्जे बनाएंगे तो उससे कई फैक्ट्रियां खुल जाएंगी। इट्स अ हाईली सोफिस्टिकेटेड, हाईली कॉम्प्लिकेटेड थिंग टू मेक अ फाइटर एयरक्राफ्ट, राइट? अब छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपको पता है कि जो अपाची हेलीकॉप्टर गनशिप है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के पास है, इंडियन आर्मी के पास आ रहा है, इंडियन आर्मी विल ऑल्सो गेट इट, इंडियन एयरफोर्स विल ऑल्सो गेट इट, तो इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी हैज इट, दे आर गेटिंग मोर ऑफ देम एक्चुअली। तो उसका जो फ्यूजलाज है वो इंडिया में बन रहा है, शायद वो टाटा बना रहा है। तो एक अहम हिस्सा भारत में बन रहा है इस ग्लोबल हेलीकॉप्टर गनशिप का, विच इज सपोज टू बी द बेस्ट हेलीकॉप्टर गनशिप इन द वर्ल्ड। हेवी हेलीकॉप्टर गनशिप्स की कैटेगरी में बेस्ट है, नो डाउट। अपाची कोई मना नहीं कर सकता, उसका एक बहुत अहम हिस्सा भारत में। तो यही कोशिश चल रही है कि साहब जो राफेल अब आएगा इंडियन नेवी के लिए, एम यानी कि मरीन वर्जन ऑफ द राफेल, इस राफेल के प्लेटफॉर्म में
कुछ पुर्जे भारत में बने। अब इसके ऊपर डिस्कशन होगा। 30 मई की डेट है दोस्तों। 2 दिन के बाद ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी और 2 दिन के बाद यहाँ पे पूरा वो कि कितने का देंगे, कब तक आएगा, कितने फ्लाईवे कंडीशन में आएंगे, कितनों का यहाँ पे फैक्ट्रियां लगेंगी, कौन से कल पुर्जे बनाएंगे और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। मैंने बहुत पहले बोला था, मुझे लगता है चाणक्य डायलॉग्स में ही बोला था, कि ये जो रफेल है ना, मुझे जब प्रधानमंत्री मोदी गए फ्रांस, और वो आई थिंक फ्रांसवा ओलान थे उस जमाने में जो उनके प्रेसिडेंट थे, जहां तक मुझे याद है 2015 में गए थे। कब गए थे मोदी जी? अराउंड दैट टाइम ही वेंट टू फ्रांस, जब पहली बार ये रफेल की डील की बात करी थी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। रफेल पहले शॉर्टलिस्ट हो गया था, लेकिन पक्की बात जब मोदी जी करके आए थे, मुझे अच्छी तरीके से याद है दोस्तों, जब ये रफेल आना शुरू हुआ था तब मैंने बोला था, कहां पे बोला था मैंने, आई थिंक चाणक्य डायलॉग्स में ही बोला था या टेलीविजन स्टूडियो में बोला था कि भारत में और रफेल आएंगे। और आज की तारीख में मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, फ्यूचर में क्या होने वाला है। इंडियन एयरफोर्स के पास 36 रफेल हैं। आप मेरी बात आज नोट करके लिख लीजिए, और आने वाले हैं। क्योंकि ये जो इकोसिस्टम है रफेल का, ये भारत को पसंद आ गया। ये जो इकोसिस्टम है, और इसने एक चाइना के साथ एक एसिमेट्री बना दी। चाइना बोले J20 हमारे पास 5th जनरेशन है, ये है फलाना। कौन इस्तेमाल कर रहा है J20 चाइना के अलावा? एंड हु इज यूटिलाइजिंग इट? कितनी लड़ाइयां देखी उस एयरक्राफ्ट ने। चाइना वैसे झूठ बोलता है, कुछ पता ही नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन सी टेक्नोलॉजी नहीं है। भाई जो चाइना बोल दे वो आपको विश्वास करना पड़ेगा, हाथ जोड़ के, जी हुजूर आप ठीक ही बोल रहे होंगे अगर चाइना बोल रहा है। ऐसा नहीं है, वेपन सिस्टम्स में ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों जो रफेल है ना, बड़ा कारगर फाइटर है। आई वेलकम the Indian Air Force's decision for 36 Rafales and I welcome the Indian Navy's decision for 26 Rafale। ये जितनी जल्दी आएगा और जितनी जल्दी धीरे 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 बाकी फाइटर प्लेन रिप्लेस होंगे, मैं तो कह रहा हूं कि बाकियों को भी रिप्लेस करो। यू शुड हैव स्क्वाड्रन्स ऑफ रफेल एम फाइटर्स फॉर द इंडियन नेवी। बहुत जरूरी है दोस्तों। जैसे यूएस वाले इस्तेमाल करते हैं ना F-18, उसी प्रकार से आपके पास भी नेवी में एक फाइटर होगा 4.5 जनरेशन, टॉप क्लास, जिसको कहते हैं खतरनाक टॉप क्लास, जिसको देखते ही चाइना और पाकिस्तान के माथे पे पसीना आना शुरू हो जाए। और ये हुआ है जब से वो 36 रफेल आए ना इंडियन एयरफोर्स के पास। और चाइना में आर्टिकल छाप रहे, कोई पढ़ता तो है नहीं वहां पे चाइना में, इंग्लिश में आर्टिकल छाप रहे हैं ग्लोबल टाइम्स में कि ये तो बेकार है, ये तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, रफेल में तो कुछ दम ही नहीं है, चाइनीज फाइटर तो इसको ऐसे चबा जाएंगे और ऐसे निगल लेंगे और हजम भी हो जाएगा और डकार भी नहीं लेंगे। अरे भाई, अगर रफेल इतना खराब है तो तुम्हें कौन सी खुजली हो रही है भाई? तुम मुबारकबाद दे दो इंडिया को कि वेल डन यार, बहुत ही अच्छा, और खरीदो। नहीं दोस्तों, जब आप कोई काम करते हो ना और दूसरा बंदा जोर से चीखना शुरू कर देता है तो आपको पता लग जाना चाहिए कि उसको बहुत कष्ट हुआ है किसी न किसी चीज से। चाइना की पूरी स्ट्रेटेजी रफेल ने 2 मिनट के लिए रोक दी है चाइना को सोचने में। अब चाइना कह रहा है 5th जनरेशन हम निकाल दिया, अब हम 6th जनरेशन पे बात कर रहे हैं। इंडिया भी 5th जनरेशन अपने फाइटर्स निकाल रहा है, ऐसी बात नहीं है। इंडिया भी इस काम पे लगा हुआ है। हाँ, थोड़ा सा डिले हुआ है, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15,000 करोड़ रुपए उसके लिए सैंक्शन कर लिया। मैं 5th जनरेशन की बात कर रहा हूं, यहां पर रफेल की बात नहीं कर रहा। तो वो भी काम हमारा हो जाएगा यार। 15,000 करोड़ रुपए उसके इनिशियल आउटले सरकार ने दे दिया है। दोस्तों मैं थोड़े से आपको स्पेसिफिकेशन बता दूं रफेल एम के। और ये जो रफेल एम है ये डसॉल्ट एविएशन ने बनाया है। वर्सेटाइल सिंगल सीट एयरक्राफ्ट है, वाइड रेंज ऑफ मिशंस इंक्लूडिंग एयर डिफेंस, न्यूक्लियर डेटरेंस, डीप स्ट्राइक एंड रिकॉनेसेंस। रिकॉनेसेंस होता है रेकी करना, देखना क्या हो रहा है, पता लगाना। इसमें द एयरक्राफ्ट कैन रीच अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 1.3 माक। 1.3 माक हो गया 1389 किलोमीटर पर आवर। 1389 किलोमीटर पर आवर ये चल सकता है और 50,000 फुट की हाइट पर यह एयरक्राफ्ट जा सकता है। रफेल एम की मैं बात कर रहा हूं। इट कैन परफॉर्म एयर टू ग्राउंड एंड एयर टू एयर मिशन साइमल्टेनियसली, इक्विप्ड विद वैरायटी ऑफ आर्मामेंट्स इंक्लूडिंग मीटियोर मिसाइल्स, मीका, हैमर, स्कैल्प, AM-39 exocet missiles, laser guided bomb and a Nexter internal cannon। डसॉल्ट एविएशन इसको कहता है ओमनी रोल एयरक्राफ्ट, यानी कि एक रोल के लिए नहीं, ये हर रोल में सक्षम है। दोस्तों आपकी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से हम रफेल एम का इंडियन नेवी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।